ओके, नाउ वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स में आपको ध्यान रखना है कि पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको जितने टाइप का आप कई तरीके का सोर्स रेफ़र करेंगे कि मैं कहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर पढ़ लूँ, तो वहाँ पे वेरियस वेज हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स के। तो आपको जो बी फार्मेसी में आपके सेमेस्टर में बेसिकली 4th सेमेस्टर में जानना है वो मुख्य तौर से क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर का बेसिस क्या है और कौन से रिसेप्टर्स को हम मेनली पढ़ते हैं और जिनको मेनली पढ़ते हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, राइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ रिसेप्टर लिखिए, तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर अलग है, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर अलग है। तो क्लासिफिकेशन के वेरियस वेज हैं, जैसा कि मैंने बोला। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर में आपका एक है फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया। फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया है रिसेप्टर को क्लास करना टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, रेडियो लेबल लाइगेंड बाइंडिंग के आधार पे, ट्रांसड्यूसर पाथवे के आधार पे एंड मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के आधार पे। तो ये आपके टाइप्स और एक लोकेशन के बेस्ड पे। तो लोकेशन बेस्ड या लगभग टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं नाम से, लेकिन किस तरीके से डिफरेंट है मैं भी विद एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर में आपको फार्माकोलॉजिकल में कैसे है कि आपके किस रिसेप्टर का कौन सा एगोनिस्ट है, तो उसके आधार पर जैसे आपके फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया में क्या है कि आपका जो रिलेटिव पोटेंसीज है, राइट, जो आपकी रिलेटिव पोटेंसीज है किसकी, एगोनिस्ट की, उसके आधार पे, जैसे मान लीजिए कि एगोनिस्ट की पोटेंसी किसी रिसेप्टर के लिए है, किसी के लिए नहीं है, तो हम जैसे कि अगर पढ़ते हैं, इनका एग्जांपल क्या है, जैसे मस्कैरिनिक और निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर। अब मस्कैरिनिक के एगोनिस्ट अलग हैं और निकोटिनिक के अलग हैं। इसको अभी देखिए, चूंकि आपका स्टार्ट हो रहा है तो आपको डायरेक्ट ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल लर्न कर लेना है। बाद में जैसे हम चैप्टर्स के डेप्थ में जाएंगे और भी चीज़ें कवर करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। तो फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया में कि आपका रिलेटिव पोटेंसीज के बेस पे है कि एगोनिस्ट है, किस रिसेप्टर पे ज़्यादा एफिनिटी है, और जैसे H1 और H2 हिस्टामिनर्जिक है। अब क्या है कि जैसे H1 के एगोनिस्ट अलग है, H2 के अलग है, तो वो हिस्टामिनर्जिक क्राइटेरिया हो गया, राइट। अब टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू में आपके ज़्यादा टिश्यू हैं, ज़्यादा रिसेप्टर, जैसे मैंने बोला कि कार्डियक जो रिसेप्टर हैं बेसिकली, जैसे कार्डियो में बीटा 1 जो है हार्ट मायोकार्डियम में होता है, ब्रोंकियल मसल में क्या होता है, बीटा 2। तो ये हो गई बात। अब रेडियो लेबल लाइगेंड बाइंडिंग में जैसे किसी रिसेप्टर के अंदर अगर बहुत सारी सब क्लास है, जैसे हिस्टामिन 5-HT की जितने सारे सब क्लास हैं, 5-HT 1, 2, 3, 4, बाद में डिटेल पढ़ेंगे, तो उनको जो कैटेगराइज किया गया है रेडियो लेबल लाइगेंड बाइंडिंग के आधार पे कि किसी रेडियो लेबल्ड लाइगेंड को हमने रेडियो लेबल्ड कर दिया, अब वो किस पे जाके बाइंड हुआ या किस पे नहीं हो रहा है वो हमको पता चल जाएगा। तो उसके आधार पे हम मल्टीपल जो 5-HT रिसेप्टर हैं वो रेडियो लेबल लाइगेंड बाइंडिंग के एग्जाम्पल हैं। ट्रांसड्यूसर पाथवे के अकॉर्डिंग कि आगे चल के वो रिसेप्टर कौन सा ट्रांसड्यूसर पाथवे को जनरेट कर रहा है, जैसे आपका अगर कोलिनर्जिक है तो वो जी प्रोटीन के थ्रू एक्ट करेगा, आपका अगर निकोटिनिक है तो वो आयन चैनल के थ्रू एक्ट करेगा। तो ये बहुत सिंपल है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के आधार पे, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में क्या होता है कि आप जो उसकी रिसेप्टर की अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसी के आधार पे आप किसका एगोनिस्ट का अमाइनो एसिड सीक्वेंस को उसके एक्टिव साइड से मैच, होमोलॉजी मैच कराते हैं, और जिसकी जितनी अच्छी होमोलॉजी होगी वो उस रिसेप्टर से उतना ज़्यादा बाइंडिंग एफिनिटी रखेगा वो एगोनिस्ट। तो ये आपके फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया, टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियो लेबल, ट्रांसड्यूसर और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। अब आपका देखिए ये वाला पार्ट है लोकेशन बेस्ड। तो लोकेशन आपका जो ओवरऑल फार्माकोलॉजी में आपसे रिसेप्टर वो जानना चाहता है, वो यही जानना चाहता है कि रिसेप्टर मेनली 2 कैटेगरी के हैं, एक वो रिसेप्टर जो सेल सरफेस पे हैं, एक जो सेल के अंदर है। अब सेल सरफेस पे कौन है, आयन चैनल, GPCR और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, ये आपको लर्न कर लेने हैं तीनों। जबकि इंटरनल सेल के अंदर कौन से हैं, इनसाइड ऑफ द सेल यू कैन से इन द साइटोसोल और इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो
न्यूक्लियर रिसेप्टर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। तो न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर आर द इंटरनल प्रेजेंट इंटरनली इन द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि सेल सरफेस पे आपके आयन चैनल, जीपीसीआर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं। ये लोकेशन के बेस्ड पे हैं। तो देखिए ये ओवरऑल पूरा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर का कंटेंट है। अब कुछ ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि टिल नाउ अभी तक उनका नोन लाइगेंड या आप कह लो नोन एगोनिस्ट नहीं है। जो ऐसे रिसेप्टर हैं जिनका लाइगेंड या एगोनिस्ट अभी तक नोन नहीं है, या आप कह सकते हो जिनके लिए एगोनिस्ट अननोन है, दे आर कॉल्ड एज ऑर्फन रिसेप्टर। तो कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑर्फन रिसेप्टर 2 मार्क्स का आ सकता है, जिसमें आपको बताना है कि दोज रिसेप्टर हु स्टिल डू नॉट हैव देयर नोन लाइगेंड आर कंसिडर्ड एज द ऑर्फन रिसेप्टर्स। तो ये बेसिकली आपका क्लासिफिकेशन हुआ और इस ऑर्फन रिसेप्टर का आपका कॉन्सेप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन्ड टॉपिक है। अब हम 1 बाय 1 रिसेप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे आयन चैनल रिसेप्टर को। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। थैंक यू वेरी मच।